Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic, that is significance of transpiration. Transpiration जिसे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसपायरेशन इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ प्लांट बॉडी. ठीक है, जब पानी बाहर आता है प्लांट से और प्लांट के सरफेस से एवोपरेट हो जाता है, अपने लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में तब्दील हो जाता है, इट इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन. देन वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट वाटर कम आउट ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू लेंटिसल्स, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल. Lenticels are the small pores present in the stems of the leaves. Lenticels जो है वो छोटे छोटे pores हैं जो कि मौजूद हैं हमारे पास stems पर. And then stomata, they are the small pores, छोटे छोटे सुराख जो leaves के surface पर मौजूद होते हैं, जो leaves के ऊपर या leaves के नीचे की तरफ ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. और उसके अलावा क्यूटिकल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, एक वैक्सी लेयर है लीव्स के ऊपर, दैट इज़ नोन एज क्यूटिकल. तो जो 1 to 2% जो है क्यूटिकल से पानी बाहर आता है, 1 to 2% लेंटिसल से, पोर्स जो स्टेम्स पे मौजूद हैं वहाँ से पानी बाहर आएगा. और ज़्यादातर जो 95 to 98% है वो जो है पानी स्टोमेटा से बाहर आता है. ठीक है, स्टोमेटास आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ के ऊपर छोटे छोटे सुराख है, नोन एज स्टोमेटा. ये एपिडर्मल लेयर में ये गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है दैट इज़ नोन एज स्टोमा, सुराख, होल. ठीक है, एंड गार्ड सेल्स प्लस दैट स्टोमा इज़ नोन एज स्टोमेटा. स्टोमेटा से जब पानी बाहर आता है और पानी बाहर से एवोपरेट होता है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन. सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है कि ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी है. द वर्ड सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी. सो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन मीन्स ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी है. सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन. सक्शन प्रेशर का क्या मतलब है, जब पानी सरफेस से एवापोरेट होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि पानी वापस मेसोफिल सेल्स में चाहिए होता है, लीफ सेल्स में चाहिए होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, जब पानी बाहर एवापोरेट होगा तो यहाँ पानी की कमी होने की वजह से पानी के लिए प्रेशर बढ़ जाता है और पानी जो है फ्रॉम जाइलम, लीफ के जाइलम से पानी मेसोफिल टिश्यूज़ में आएगा. और जब जाइलम से पानी मेसोफिल टिश्यूज़ में आएगा तो जाइलम में प्रेशर क्रिएट होगा. वाटर की कमी की वजह से वाटर प्रेशर रिक्वायर्ड होगी कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी जाइलम में, तो फिर स्टेम के जाइलम में से पानी लीफ के जाइलम में आएगा. और इस तरह फिर जब स्टेम में पानी की कमी होगी तो रूट के जाइलम में से स्टेम के जाइलम तक पानी आएगा. और जब रूट के जाइलम में पानी नहीं होगा, थ्रू ऑस्मोसिस मिट्टी से पानी जो है अपने लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से, सॉइल में मिट्टी में ज़्यादा पानी की कंसंट्रेशन है, ज़्यादा तादाद में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो वहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे टू द रूट हेयर और फिर रूट हेयर से वो जाइलम तक पहुंचेंगे. तो इस तरह एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वाटर प्रेशर क्रिएट हो रहा है पानी के एवापोरेट होने की वजह से. जब पानी प्लांट के सरफेस से बाहर आता है, लीफ से, स्टोमेटा से बाहर आता है, और जब पानी पे धूप पड़ती है तो पानी अपने लिक्विड से गैशियस फॉर्म में तब्दील हो जाता है, पानी एवापोरेट हो जाता है, वहाँ से गैशियस फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. जब पानी वहाँ बाहर जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तो पानी की जो नीड है प्लांट में वो बढ़ जाती है और फिर इस तरह पानी ऊपर की तरफ खिंचता है, पानी ऊपर की तरफ आता है इन प्लांट बॉडी. सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशनल पुल और द सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन रिमूव एक्स्ट्रा वाटर. प्लांट्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि सॉइल से बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उतनी पानी की ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को. सो दिस इज़ दैट हाउ प्लांट्स रिमूव द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो है ना, प्लांट्स फिर वो एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा पानी को जो नहीं चाहिए प्लांट बॉडी को वो बाहर निकाल देते हैं. जैसे कि हमारे सिस्टम में ह्यूमन बीइंग के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सेस वाटर को यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट आउट कर लेती है. इसी तरह प्लांट्स के पास तो ऐसे एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं है, बट रिस्पायरेशन के थ्रू जब पानी स्टोमेटा से या लेंटिसल से या किसी भी सुराख से बाहर आता है और एवापोरेट होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन.
ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द ट्रांसपायरेशन, ठीक है। जब पानी बाहर आएगा प्लांट की बॉडी से तो डेफिनेटली जो है जो पानी की ऑस्मैटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। यहाँ से पानी बाहर जाएगा, प्लांट में पानी की नीड फिर से होगी और बाहर सॉइल मिट्टी से जो पानी है वहाँ पे ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और प्लांट के रूट्स में पानी आ जाएगा। Eucalyptus are grown in water-lodged soil to reduce the water level in the soil. Especially वहाँ यूकलिप्टस एक ट्री है और इनको ऐसे एरियाज़ में ग्रो किया जाता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूकलिप्टस जो है पानी मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब करता है और बहुत तेज़ी से यूकलिप्टस प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है और ट्रांसपायरेशन से वो पानी बाहर आता है और एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर्स एवापोरेट हो जाते हैं। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा पानी है सॉइल का वो जज्ब हो जाएगा और पानी जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो दैट इज़ हाउ ट्रांसपायरेशन हेल्प्स टू कंट्रोल द वाटर लेवल ऑफ द सॉइल। ठीक, द डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा प्लांट बॉडी के अंदर जो ट्रांसपायरेशन है, मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। पानी मूव करेगा रूट से इनटू द स्टेम जाइलम और फिर जाइलम के स्टेम जाइलम से वो लीफ के जाइलम तक जाएगा और सारे सेल्स तक को पानी और साथ में मुख्तलिफ मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द अपर पार्ट्स। तो जहाँ जहाँ पानी मूव कर रहा है प्लांट की बॉडी में वहाँ वहाँ पानी और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है टू द सेल्स। It keeps plant cool as transpiration is a movement of water molecules from the lower parts of the plant to the upper parts of the plant, ठीक है। पानी मूव कर रहा है जाइलम ट्यूब, जाइलम टिश्यूज़ में पानी मूव कर रहा है और अपर पार्ट्स की तरफ आ रहा है। तो इस दौरान जब पानी स्टोमेटा से बाहर निकलेगा और पानी वहाँ से एवापोरेट होगा तो इससे प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलती है। कैसे? एज वी डिस्कस दैट इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में ड्यूरिंग स्वेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि पानी जो हमारी बॉडी के अंदर पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अंदर जो बॉडी के अंदर की जो हीट है, टेम्परेचर जिसकी वजह से बढ़ रहा है बॉडी टेम्परेचर, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जब हमें पसीने आते हैं तो हमारी बॉडी से पानी बाहर आ रहा होता है, स्वेट ग्लैंड से पानी बेसिकली बाहर आ रहा होता है। तो वो पानी अपने साथ साथ हीट को भी बाहर लेकर आता है क्योंकि वो पानी हीट को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। इसी तरह प्लांट्स में भी वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट, ठीक है, एंड व्हेन द वाटर कम आउट ऑफ द स्टोमेटा इट ऑल्सो रिलीजेस द हीट आउटसाइड। इस तरह पानी अपने साथ प्लांट बॉडी के अंदर की जो हीट है वो भी एब्जॉर्ब करके बाहर लेकर आ रहा होता है। अदर दैन दैट जिस भी सरफेस से पानी एवापोरेट हो रहा होता है, जब हवा चलती है और पानी वाटर वेपर्स हवा में मूव कर रहे होते हैं, सो दैट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है। जब मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की हवा से वो एक कूलिंग इफेक्ट देगा to the plant. So transpiration is a necessary evil, as transpiration के जितने भी हम लोगों ने पढ़े कि why it is beneficial, वो क्यों ज़रूरी है, इसी तरह some of the side effects are also there as अगर transpiration बहुत तेज़ी से होता रहा और प्लांट की बॉडी से पानी बाहर आता रहा स्टोमेटा या लेंटिसल्स या क्यूटिकल के ज़रिए, सो पानी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है प्लांट्स में, प्लांट्स को पानी की कमी भी हो सकती है। विल्टिंग, जब पानी अक्सर जो है जब प्लांट्स की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। इफ़ वी आर नॉट गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है, अगर हम लोग प्लांट्स को पानी नहीं दे रहे फॉर लॉन्ग टाइम और एवोपरेशन भी हो रही है, पानी प्लांट की बॉडी से बाहर भी आ रहा है, सो वाटर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स और प्लांट्स मुरझा जाएंगे। प्लांट्स जो अर्बिशियस प्लांट्स हैं स्पेशली, जिनका जो स्टेम्प है वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो वाटर की वजह से, पानी की वजह से ही, टगर प्रेशर की वजह से वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं और जैसे ही उनको पानी अवेलेबल नहीं होता तो वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं और मुरझा जाते हैं। सो मुरझाना, फूल जब मुरझा जाते हैं पानी की कमी की वजह से, उसे विल्टिंग कहा जाता है।
पुअर ग्रोथ। येस, एज वाटर इज़ नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इफ़ देर इज़ नो वाटर, अगर पानी अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को, सो प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस होगा, ना ही ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज नहीं है तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, फॉर द रिप्रोडक्शन एंड फॉर एनीथिंग। ठीक है, तो जब प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिल रही, प्लांट्स विल नॉट सर्वाइव, प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते और वो मर जाएंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट टू हैव वाटर इन देयर बॉडी। सो ट्रांसपायरेशन का रेट अगर इंक्रीज़ हो जाता है, सो दैट विल कॉज अ सीरियस हार्म टू द प्लांट बॉडी। And the other thing, that is desiccation. Desiccation is again dryness of the plant. Plant dry हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, plants के stems dry होने शुरू हो जाते हैं because of the deficiency of water, पानी की कमी की वजह से। और अगर पानी मुसलसल पानी प्लांट के सरफेस से तेज़ी से बाहर आ रहा है, ट्रांसपायरेशन तेज़ी से हो रही है, तो उस दौरान प्लांट की बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से प्लांट टूट सकता है, ड्राई हो सकता है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज प्लांट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। एज दे यूज़ वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, एज दे यूज़ वाटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज होगा तो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। The excessive transpiration in herbaceous plants, eucalyptus plant, decrease of water table। अच्छा, ठीक है, हर्बिशियस प्लांट्स, वो प्लांट्स जो इनके जो स्टेम्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और वो पानी की वजह से सिर्फ सीधे खड़े हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। पानी का जब अंदर सेल्स में प्रेशर हो जाता है तो वो उनका स्टेम सख्त रहता है और वो सीधे रह सकते हैं। अगर पानी की कमी है तो ये हर्बिशियस जो प्लांट्स हैं वो उनका स्टेम बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाएगा, विल्टिंग हो जाएगी, वो मुरझा जाएंगे। यूकलिप्टस प्लांट को हमने डिस्कस किया कि यूकलिप्टस प्लांट में बहुत तेज़ी से ट्रांसपायरेशन हो सकती है बिकॉज वो इस ऐसी जगहों में स्पेशली ग्रो किए जाते हैं ये ट्रीज़ जहाँ पे अक्सर फ्लड आने के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे आ जाता है और उस पानी के को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूकलिप्टस ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं क्योंकि यूकलिप्टस ट्रीज़ मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब करता है और फिर उनकी ट्रांसपायरेशन करता है। सो ट्रांसपायरेशन के आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, विल्टिंग, मुरझा जाना, प्लांट्स जब मुरझा जाते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मीन्स जब प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे गुब्बारे के अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो जो गुब्बारा है उसकी जो वॉल्स हैं वो सख्त रहते हैं और वो एक स्पेसिफिक शेप में रहता है गुब्बारा। लेकिन अगर हम गुब्बारे से पानी बिल्कुल निकाल दें तो वो गुब्बारा बिल्कुल डी शेप हो जाएगा, उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं रहेगी और वो उसके जो वॉल्स हैं वो भी इलास्टिक होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, वो सख्त नहीं होंगे। तो इसी तरह जब प्लांट के सेल्स में पानी होता है, प्लांट्स अपने वैक्यूल में, वाटर वैक्यूल में पानी स्टोर करता है जिसकी वजह से सेल रिजिड रहता है, सख्त रहता है। ठीक है, लेकिन एज वी प्लांट लूजेस वाटर, ठीक है, जैसे प्लांट एक्स्ट्रा पानी लूज़ करता है, प्लांट के सरफेस से पानी एवापोरेट भी हो रहा होता है, तो उस दौरान अगर प्लांट की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो प्लांट की टर्जिडिटी जो है कि वो वॉल सख्त है, रिजिड है, वो ख़त्म हो जाएगा और वो जो स्टेम्प है या लीव्स है, लीव्स के जो स्टेम्प के साथ जो लीव्स वगैरह है वो सब मुरझाना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लेस ऑफ वाटर। टर्गर प्रेशर फॉल्स टू ज़ीरो। जो टर्गर प्रेशर है, पानी की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है प्लांट सेल्स के वॉल्स पर, वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब पानी ही नहीं रहेगा प्लांट सेल्स में। लॉस ऑफ टर्जिडिटी, प्लांट्स बिल्कुल अपना जो टर्जिडिटी है, जो प्लांट्स जिसकी वजह से पानी के प्रेशर की वजह से जो वॉल्स उनके सख्त थे वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और प्लांट मुरझा जाएगा। कॉजेज़ क्या है, विल्टिंग क्यों होती है? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
अगर पानी की कमी हो, अगर हम प्लांट्स को प्रॉपर टाइम पर पानी नहीं देते तो पानी की कमी की वजह से विल्टिंग होती है, प्लांट मुरझा जाते हैं, प्लांट के अंदर अगर पानी का प्रेशर नहीं रहता जिसकी वजह से स्टेम्स बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाते हैं और मुरझा जाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, या फिर पानी ना देना एक वजह है कि प्लांट मुरझा जाए, या फिर किसी एरिया में बहुत तेज़ी से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, पानी हम दे रहे हैं लेकिन वो जो प्लांट्स के जो रूट्स है पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वो पानी स्टेम्स के ज़रिए ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचता है और लीव से स्टोमेटा से मैक्सिमम पानी बाहर आता है और एवापोरेट हो जाता है। दिस इज़ ट्रांसपायरेशन। अगर तेज़ी से ट्रांसपायरेशन हो रहा है तब भी प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी और प्लांट मुरझा सकता है। अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अनदर रीज़न कि प्लांट्स मुरझा जाएँ, प्लांट्स की डेथ हो सकती है, दैट इज़ ऑक्सीजन प्रॉपरली प्लांट्स को अवेलेबल नहीं, अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एज़ वी नो दैट कि रात के टाइम प्लांट्स जो है ना ऑक्सीजन लेते हैं फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। दिन के टाइम तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का भी एक साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। बट रात के टाइम जैसे कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, सो प्लांट ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना सेलुलर रिस्पायरेशन करें, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करे और मैक्सिमम ATP's एनर्जी प्रोड्यूस करे फॉर द सेल। अगर सेल को एनर्जी नहीं मिल रही फॉर द डिफरेंट फंक्शंस तो सेल जो है प्लांट सेल्स अपनी जो है एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे और अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे प्रॉपरली, सो दे विल डाई एंड द प्लांट विल विल्ट, प्लांट मुरझा जाएगा और विल्टिंग हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल कॉज कि प्लांट क्यों मुरझा जाता है, पानी ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना पानी मिले प्रॉपर प्लांट को, या फिर ट्रांसपायरेशन का बहुत तेज़ी से अगर किसी प्लांट में ट्रांसपायरेशन हो रही हो तब भी प्लांट मुरझा सकता है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच।